मिडिल क्लास इंसान के घर में एक मोटरसाइकिल ही तो होता है। जब लोग क्रिकेट देखते थे ज्यादा या कुछ दूसरे स्पोर्ट्स देखते थे, मेरा बचपन से मोटर स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रुचि रहा है। बीच जंगल में जो मेरा एलॉय है वो बेंट हो गया। क्या हुआ, अचानक से मैंने नोटिस किया फुल साइज भालू, तो व्हाइट कलर का एंटिटी जस्ट ऐसे करके मतलब। हेलो एंड वेलकम टू बाइकर स्टिकर्स के यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं राइड्स की रोचक कहानियाँ, जिसमें हम लोग हर हफ्ते इनवाइट करते हैं एक नए राइडर को और जानते हैं उनसे उनकी रोचक कहानी। तो आज हमारे साथ इस हफ्ते जुड़ने वाले हैं रवि उत्कर्ष भाई, कोरबा छत्तीसगढ़ से, और बहुत पुराने बाइकर हैं, तो इसलिए श्योर कि आप सभी को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ उनकी राइड्स की रोचक कहानियाँ आपको कहीं ना कहीं रोमांचित भी करेंगी। तो जल्दी से चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं रवि उत्कर्ष भाई से। One, two, three, four. तो स्वागत है रवि भाई हमारे इस शो पे जिसका नाम है राइड्स की रोचक कहानियाँ। और बताइए कैसे हैं आप? थैंक यू भाई, और मुझे कंसीडर भी करने के लिए इस चीज़ के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और मैं सही हूँ यार, आप बताइए आप कैसे हो? बस चल रहा है इधर। तो आज हम आपसे जानेंगे बहुत सारे राइड की आपकी रोचक कहानी, और उम्मीद है हमारे दर्शक उससे भी बहुत ज़्यादा रोमांचित होंगे। जरूर जरूर जरूर। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हाय गाइस, मेरा नाम है रवि उत्कर्ष, मैं बिलोंग करता हूँ कोरबा छत्तीसगढ़ से। एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस की बात की जाए तो एक छोटा मोटा सा कंटेंट क्रिएटर हूँ। थोड़े मोटे वीडियोस में आता हूँ यूट्यूब में रेव्स राइडर के नाम से। और बाकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो फ्रीलांसर हूँ, फ्रीलांस में मैं काम करता हूँ। ओके। तो अब मोटरसाइकिल का जो शौक है वो आपका कैसे स्टार्ट हुआ, और राइडिंग कब से आपने स्टार्ट की? मोटरसाइकिल का शौक तो जनरली, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ लड़का लड़की वाला डिफरेंशिएशन वाला बात नहीं है, लेकिन जनरली लड़के क्या है, बचपन से मोटरसाइकिल से बिना कुछ के वो अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। तो मेरा भी ऐसा था बचपन से। और ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आया जब लोग क्रिकेट देखते थे ज़्यादा या कुछ दूसरे स्पोर्ट्स देखते थे। मेरा बचपन से मोटर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि रहा है। एक मोटो जीपी किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है मोटो जीपी। तो मोटो जीपी मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ जब से हम निकी हाइडन, अगर आपको पता हो, निकी हाइडन एक रेसर हुआ करते थे, वो मेरे फेवरेट थे। साथ में वैलेंटिनो रॉसी उस समय नए नए आए थे। तो मैं जब क्लास 3-4 या उससे भी पहले की बात है, तब से देख रहा हूँ। तो वो एक मेन इंटरेस्ट जगाया था मोटरसाइकिल के लिए। एंड घर में होता ही है, मिडिल क्लास इंसान के घर में एक मोटरसाइकिल ही तो होता है। तो सही बात है। तो घर में जब अक्सर जो अभी का तो पता नहीं, अभी रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारे ज़माने पे मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं हूँ, लेकिन जब हम छोटे हुआ करते थे तो टंकी में बैठाया जाता था हमको, अगर आप थोड़ा बहुत रिमेम्बर करेंगे तो। बिल्कुल सही बात है। टंकी में बैठ के सामने वो हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा राइड फील कर लेना या उस तरीके से, तो इंटरेस्ट उस समय से आ चुका था। मतलब ऐसा लगता था कि हम लोग खुद ही चला रहे हैं बाइक, ऐसा लगता था। हम खुद ही चला रहे हैं जैसा, और काफी मजा आ जाता था। फिर मतलब इस तरीके से बचपन से ही शौक तो मतलब अभी से नहीं, बहुत पुराना ही है मोटरसाइकिल का। तो अपने भी मोटरसाइकिल से जैसे राइडिंग आपने स्टार्ट की, तो कहाँ से अभी तक आपने एक्सप्लोर किया है? मेरा जो है लॉन्ग राइड्स बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया है, शॉर्ट राइड्स में ज़्यादा करता हूँ। लाइक लॉन्ग राइड्स कहने का मतलब जो एक्सट्रीम लॉन्ग राइड्स होते हैं, जैसे 3000, 4000, 5000 किलोमीटर के, वैसे नहीं। बाकी हाँ 1000-1200 किलोमीटर अप एंड डाउन वाले मैंने राइड किए हुए हैं। तो राइड्स एक सबसे लंबा भी तो वही 1000 किलोमीटर है लगभग, हैदराबाद यहाँ से मेरे घर से। तो मैंने हैदराबाद किया हुआ है। आपके रांची में आया हुआ हूँ यहाँ से कभी किसी जमाने में। भुवनेश्वर गया हुआ हूँ। अच्छा। और है इस तरीके से। राउरकेला आप ही के स्टेट का एक और सिटी है, तो राउरकेला में गया हुआ हूँ। और बाकी ये मेरे कुछ लॉन्ग राइड्स में से थे। लद्दाख, मोस्ट ऑफ राइडर्स लद्दाख जाना चाहते हैं, मैं अभी तक गया नहीं हूँ। एंड मैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से ऑडियंस को, बोलिए चाहे व्यूवर्स को या फेलो राइडर्स को, एक और मैसेज भी देना चाहूँगा। हमारा इंडिया जो है इतना वाइब्रेंट है और इतना वो है कि हर 100 किलोमीटर में आपको नदी, पहाड़, रोड, लोग सब चेंज हो जाते हैं। लोकल में ही इतना चीज है एक्सप्लोर करने के लिए। मैं सही बताऊं तो हमारे मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं, मैं छत्तीसगढ़ ही अभी तक ढंग से कवर नहीं कर पाया हूं। तो मेरा ऐसा है कि पहले लोकल सब चीज करके खत्म कर लो, फिर उसके बाद लंबा निकलो। सही बात है बिल्कुल। और इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा
जी जी। जो बाहर से अगर कोई देख रहा हो अगर ये वीडियो को, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि इंडिया में 3 स्टेट है काफी ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। ये सही जो बात 3 स्टेट है, इतनी बेहतरीन बेहतरीन जगह है, लेकिन लोग क्या है, जो ट्रेंड चलता है, जैसे भी लद्दाख का ट्रेंड है तो हर कोई लद्दाख जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट का तो हर कोई नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, साउथ का तो साउथ। बिल्कुल। लेकिन जो इंडिया का सेंटर है, जो बीच है, इनवाइट करना चाहूंगा भाई लोग, आओ देखो, एक्सप्लोर करो। बिल्कुल आपको नेचर और नेचर से जुड़े हुए लोग देखने को मिलेंगे। सही बात है। तो जैसे आपने इतनी सारी राइड्स की हैं तो बहुत सारे मेमोरीज भी कहीं ना कहीं बने होंगे, तो आज उन्हीं में से कुछ मेमोरीज हमारे साथ आप प्लीज़ शेयर करिए जो मतलब दर्शकों के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे। यादें तो काफी सारे हैं, एडवेंचरस भी है, डरावने भी हैं, खुशनुमा भी है। तो उसमें से एक जो काफी सारे राइडर्स रिलेट कर पाएंगे वो है कि जब आप लॉन्ग राइड्स पे होते हो और आपको एक ब्रेक डाउन मिल जाता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। ब्रेक डाउन की अगर मैं बात करूं तो जो मेरा अभी तक का सबसे लंबा राइड है, लगभग 1200 किलोमीटर, जो मैंने सिंगल डे पे कवर किया था, मतलब दिन और रात मिला करके। तो जब रात का समय था, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, तो एक नागपुर के बाद एक पंडर खावड़ा करके जगह पड़ता है, उसके बाद रास्ते बहुत खराब है वहां के। वो उस रास्ते पे रात के समय में अंधेरे में बीच जंगल में जो मेरा एलॉय है वो बेंट हो गया। अरे एलॉय बेंट हुआ मतलब हवा पूरा निकल गया। सही बात है। ट्यूबलेस टायर का तो जान वही एलॉय व्हील रहता है हमारा। हाँ, तो ऐसा था, मैं बता रहा हूँ, मैं देखा आसपास, इतना मतलब भयानक टाइप से मुझे लगा कि यार यहाँ मैं रुका, पैदल मदद मांगना ये सब नहीं हो पाएगा। मैंने फ्लैट टायर लगभग 10-12 किलोमीटर चलाया है। टायर फटे तो फटे, मेरे को कोई मतलब नहीं है, नया टायर लग जाएगा, रुकना नहीं है भाई यहाँ पर। निकल के फिर 10-12 किलोमीटर जब मैंने वैसी फ्लैट टायर चलाया, एक छोटा सा दुकान मिला पंक्चर का, उसमें भी अब बेंट एलॉय तो वहां बनने से रहा, ट्यूब लगाना था। सही बात है। तो उन भाई साहब के पास भी जो मैं जिक्सर चलाता हूँ, तो जिक्सर का जो टायर है 140 सेक्शन वाला, 140 सेक्शन का उसके पास ट्यूब नहीं था। अच्छा। तो 140 सेक्शन का उसके पास एक खराब ट्यूब पड़ा था एफजी का। अच्छा। एफजी में नलकी नहीं था, वो एफजी में पंक्चर पड़ा हुआ था। उस डैमेज टायर को रिपेयर करके वो भाई साहब ने मेरे बाइक पे लगाया है, और उसके बाद फिर मैं 300 किलोमीटर और चला हूँ रात को। और हर जगह मतलब एक होता है ना डर, अरे यार लीकेज मत कर जाए, क्योंकि नया ट्यूब नया होता तो उतना इशू नहीं होता, तो ट्यूब भी रिपेयर्ड था। तो ये एक थोड़ा सा स्कैरी और थोड़ा सा डरावना टाइप का एक क्या कहना चाहिए, एक याद है। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जैसे आप ट्यूब बोल रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ट्यूबलेस जो टायर है वो अलॉय व्हील में लगता है। जी जी। तो मतलब ट्यूब वाले टायर से मतलब नहीं समझ में आया ये थोड़ा सा। ये एक्चुअली क्या होता है, जो लोगों को नहीं पता वो लोग के लिए, जब हमारे एलॉयज जो है बेंट हो जाते हैं, एलॉयज बेंट हो गए तो पूरे हवा निकल जाते हैं। अब उसके बाद एक ऑप्शन आपके पास ये होता है कि उसका जो नलकी होता है एलॉय व्हील वाला, उसको निकाल करके जो ट्यूब आप टायर के अंदर में डाल सकते हो। तो जब तक आपका एलॉय रिपेयर नहीं होता तब तक आप ट्यूब में चला सकते हो। अच्छा। तो ये अगर आप, तब से मैंने ये एक चीज समझ में आ गया है, क्योंकि रोड्स तो इंडिया के आप जानते हैं किस तरीके के, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप नाइट राइड कर रहे हो, चाहे आप स्पोक्ड व्हील हिमालयन चला रहे हो, चाहे आप एलॉय व्हील वाली कोई से भी 390 एडवेंचर चला रहे हो, चाहे जो भी, आप स्पेयर ट्यूब अपने टायर साइज का एक हमेशा रखिए एज अ बैकअप। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो, क्योंकि अगर हिमालयन है तो क्या है, आदमी प्रिपेयर्ड होता है। एक्सपल्स में हिमालयन में आदमी प्रिपेयर्ड होता नहीं यार, अगर पंक्चर हो मुझे टायर चेंज, ट्यूब चेंज करना है। एलॉय व्हील वाला इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता है, तो पंक्चर का तो दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपकी एलॉय बेंट हो गई, हाँ, तो फिर वही एक ऑप्शन रह जाता है, अदरवाइज आप फिर फंस जाओगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक पॉइंट नोट करने वाली बात है हमारे जो नए राइडर्स उनके लिए, अगर जो बेसिकली आजकल ज़्यादातर देखते हैं कि हम लोग एलॉय व्हील वाली बाइक ही लोग प्रेफर करते हैं जी। तो कहीं मतलब एलॉय व्हील जो है मतलब बेंड होना, मतलब देखा जाए तो बहुत मतलब ईजी भी है, और मतलब कहीं भी हो सकता है। क्योंकि पॉट होल्स जो रोड्स में हमारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिलते हैं कहीं कहीं।
दिन में तो क्या है कि कभी भी वो दिख जाता है दूर से, बट अगर आप नाइट राइड्स कर रहे हो, जो कि मैं एडवाइस नहीं करूंगा, अगर नए राइडर्स है तो आप नाइट तो बिल्कुल अवॉइड करो, लेकिन कभी कभी सिचुएशनल हो जाता है, तब थोड़ा सा रखना जरूरी हो जाता है। सही बात है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो मतलब थोड़ी सी हमारी प्रीमियम गाड़ी नहीं है तो उसकी अलॉय बेंड होगी। जैसे मैंने एक किसी का ब्लॉग देखा था, शायद बुल्लू बाइकर जी का था। जी जी जी। तो उन्होंने मतलब वो हार्ले डेविडसन चला रहे थे और अच्छा। वो जा रहे थे और उनका अलॉय व्हील इसी तरह जैसा आपने बताया तो उनका जी, बेंड जी, हो जी। गया था। और हार्ले डेविडसन और मतलब ऐसी जगह पे बेंड हुआ जहाँ पे मतलब कोई हेल्प नहीं है। हाँ, और इसी और तरीके से जैसे आपने बताया तो वो भी मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था उनको। जी जी जी। इसमें यही है कि अगर आप लोग पंक्चर को कंसिडर करते हैं कि यार पंक्चर होगा मैं ऐसे बनाऊंगा वैसा बनाऊंगा, लेकिन बेंट एलॉय भी एक चीज है जो कि सिर्फ ऑफ रोडिंग में भी नहीं। यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन और एक चीज ऐड अप करना चाहूंगा कि अभी हमारे इंडिया में ऑफ रोडिंग या बोल लीजिए आप एडवेंचर बाइक्स का काफी ज्यादा क्रेज चल रहा है। क्रेज चल रहा है, सही बात। जी। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि एलॉय व्हील ऑफ रोडिंग में बेंट होता है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोड कर रहे हो तब तो आपका शायद ऑफ रोडिंग में बेंट हो, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, वरना लोग बात जनरली ट्रेल राइड ही करते हैं। बेंट अलॉय होने का सबसे बड़ा रीजन इंडिया में जो मुझे समझ में आता है, जब आप हाईवे में चल रहे हो ट्रिपल डिजिट स्पीड पर और कहीं गड्ढे में पड़ा, तब आपका अलॉय व्हील बेंट होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब आप हाईवेज में बेंट होना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है ऑफ रोडिंग के कंपैरिजन में। और अगर आप यादगार कुछ स्टोरी की बात करें तो हम आपके राउरकेला आए हुए थे। तो राउरकेला से भी हम रात को ही रिटर्न हो रहे थे, तो रायगढ़ पड़ता है छत्तीसगढ़ में, तो रायगढ़ से होते हुए हम कोरबा आ रहे थे। तो वहाँ पे एक पहाड़ है, पहाड़ का नाम हम भूल गए हैं, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो पहाड़ पार करके आना था। अब इमेजिन कीजिए हम आ रहे हैं अकेले मोटरसाइकिल में, बिल्कुल पिच डार्क हो चुका है, लगभग रात के 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे, और इंटीरियर में रात के 11:30 12 बहुत ज्यादा रात होता है। शहर में तो खैर ठीक है, उतना लोड नहीं रहता, लेकिन अगर आप नियरेस्ट सिटी गांव भी अगर 50-60 किलोमीटर दूर है तो थोड़ा सा वो हो जाता है। हम चल रहे हैं, अचानक हम क्या नोटिस करते हैं, हमारे सामने में, क्योंकि घाट सेक्शन था तो हम धीरे धीरे आ रहे थे। और यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा मतलब थोड़ा रूरल जो एरिया रहता है, जी जी जी, तो वहाँ पे इसका कारण ये भी है कि मतलब लोग वहाँ पे जल्दी उठते हैं। जैसे हमारे शहर में है कि लोग थोड़ा लेट से अपना काम चालू करते हैं। जी जी जी। और थोड़ा नाइट लाइफ यहाँ पे ज्यादा रहता है, तो वहाँ पे नाइट लाइफ कम रहता है और मतलब लोग सुबह सुबह अपना काम जो है डेली रूटीन चालू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से लगता है यही वजह होगी कि मतलब जो रूरल एरिया है वहाँ पे मतलब रात जल्दी थोड़ा आपको फील होगा कि 8 बज गया तो ऐसा लगेगा कि 11-12 बज रहा है। जी 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 जी। तो वही है, मैं आ रहा था, घाट सेक्शन था, तो घाट सेक्शन में जनरली हम स्लो ही चलते हैं, तो स्लो चल रहे था हम। तो क्या हुआ, अचानक से मैंने नोटिस किया फुल साइज भालू मेरे बाइक के सामने चल रहा है। फुल साइज मतलब अभी एक वीडियो में आ रहा है कि नहीं, हाँ लगभग मतलब फुल साइज मतलब वो खड़ा होगा तो हमसे ऊंचा हो जाएगा, इस टाइप का। सही बात है। हम चल रहे हैं, पीछे हमारे आगे चल रहा है भालू, और ये लगभग 50-60 मीटर के आसपास वो हमारे सामने चला है। और उसको देख के अब भालू को कौन ओवरटेक करे भाई साहब, मतलब भालू ओवरटेक है, एक पंजा मार दिया तो हमारा तो हो गया वहां पे राइड पूरा। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, ये भगवान से प्रार्थना है भगवान पीछे मत मुड़े पीछे मत मुड़े करके ना, वो अपना आगे चल रहा है। पता नहीं उसको मोटरसाइकिल का हमारा लाइट अच्छा लग गया कि क्या, पता नहीं। 30-40 मीटर हमारे आगे में भालू चला है, और पूरा कंप्लीट जंगल में, मतलब रोड था लेकिन जंगल वाला रोड। तो वो एक हम कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि जंगली भालू को एनकाउंटर करना, वो भी रात के समय में, और वह 30-40 किलोमीटर। एक होता है कि कहीं पे खड़ा है, आप दूर से देख लिए, साइड कर लिए, एक है कि आपके सामने 10-12 फीट आगे में वो चल रहा है फ्री। तो ये एक हमारे साथ हुआ था काफी, जिसको हम भुला नहीं सकते। मतलब इस टाइप का एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों के साथ में होता है।
सही बात है। और मैं तो कहीं ना कहीं आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं उस मतलब राउरकेले वाले रोड पे चला चुका हूँ बाइक। जी जी तो जी। मुझे पता है कि इस टाइप का थोड़ा मतलब वो जगह है। मैं भी जब मतलब साउथ इंडिया राइड अपना करके कंप्लीट करके आ रहा था वापस, जी। तो पुरी से फिर वापस रांची ही आ रहा था। हाँ, मतलब पुरी से जाना था मुझे राउरकेला, अच्छा। तो मतलब वही रूट होकर आ रहा था। तो जी जी जी। उस टाइम पे मैंने वो मतलब फील किया था कि कितना मतलब डरावना जगह है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि देखा जाए तो मतलब दूर दूर तक आपको कोई हेल्प नहीं है, और मतलब बहुत ही मतलब फॉरेस्ट वाला एरिया है बहुत जी ज़्यादा। जी जी जी। और एक और स्टोरी हम बताना चाहेंगे। ये थोड़ा सा हॉरर कम कॉमेडी वाला स्टोरी हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। हम कहीं से तो आ रहे थे, ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन जो जो वाकया जहाँ पे हुआ था, कोरबा से रायगढ़ के बीच में एक शॉर्टकट पड़ता है, सॉरी अच्छा। कोरबा और धर्मजागढ़ के बीच में। ओके ओके। तो तो ये जगह छत्तीसगढ़ में ही या दूसरे छत्तीसगढ़ स्टेट हमारे में? घर के पास, मतलब ये तब हुआ जब अच्छा हम अच्छा घर अच्छा। पहुंचने वाले थे। घर पहुंचने से ओके दो ओके ढाई ओके। घंटा पहले की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या हुआ कि जब हम सुबह को निकले हैं, लेकिन पहुंचते पहुंचते रात हो गया। अब कई बार क्या होता है कि यार 200 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा है, चल चल देते हैं, 200 किलोमीटर के लिए क्या फिर एक नाइट स्टे करना टाइप से वाला थोड़ा सही सा बात होता है। है। और ये पहले की बात है, तब जब यंग होते हैं तो थोड़ा खून भी ज्यादा उबलता है, आप कह सकते हो, या गर्म खून होता है, नहीं सही हम तो बात है। कर ही लेंगे वाला मैच्योरिटी थोड़ा धीरे से आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ऐसे ही में पड़ा है, हम रात को यहाँ पर कोरबा से धर्म जयगढ़। अच्छा। धर्म जयगढ़ एक रायगढ़ का ही एक डिवीजन होता है। तो ओके ओके। उसके बीच में एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट रास्ता अब तो शायद गूगल में दिखा देता है, उस वक्त में गूगल में वो रास्ता भी नहीं दिखाता था, इतना इंटीरियर। अच्छा हम अच्छा अच्छा। आ रहे हैं अपना, जनरली आप जानते हो हेलमेट के अंदर में अपना गाना वाना गुनगुना रहे हैं, अंधेरा है, हम चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। अचानक से क्या देखता हूं मैं, अपने सामने में एक वाइट कलर का एंटिटी जस्ट ऐसे करके मतलब ऊपर में लटका हुआ हवा में उड़ रहा है। अरे। हमारा भाई साहब हो गया हालत खराब, मतलब हाथ वाथ एकदम फ्रीज होने लग गया कि नहीं ब्रेक लगाऊं भगाऊं क्या करूं। सही बात ऐसे है। करते करते में वो चीज पार हो गया। कोशिश अच्छा। करूंगा, मैं उसका फोटो क्लिक किया था, अगर मेरे को मिलता है कहीं पर से पुराने हार्ड डिस्क में तो मैं जरूर आपको इसके साथ में शेयर करूंगा। बिल्कुल वो बिल्कुल। एंटिटी मतलब समझ लो, जन आम भाषा में एक सफेद कलर की चुड़ैलनी भूतनी हवा में लटक रही है, अरे बाप रे जिसका बाप। फेस नहीं दिख रहा लेकिन बॉडी पूरा दिख रहा है। और आप उस समय सोलो थे? हम सोलो थे, अकेले, अरे और बाप रे। लगभग वही रात का समझ लो 11 साढ़े 11 बज रहा होगा। तो हमारा काफी यार डरावना एक्सपीरियंस रहा होगा। हालत तो खराब तो हो गया, कैसे करें कैसे करें क्या करें। लेकिन अब बोलते हैं ना, कभी कभी जब आप एकदम फ्रीज हो जाते हैं तो कुछ नहीं होता, जो चलते रहता है वैसे ही चलते जाता है। हमने सही उसको बात मतलब है। नीचे से जो वो लटक रहा है उसके नीचे से हम मतलब पार हो गए, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वहां से पार हो गए, लेकिन मन माना नहीं यार, हम गाड़ी रोके, बोला नहीं यार, ये बचपन से एक होता ना, आने तो भूत देख लेंगे, मैं तो विश्वास नहीं करता, जब तक भूत नहीं देखूंगा मैं तो विश्वास नहीं करता, एक रहता है। सही बात है। तो क्या हुआ, हम हिम्मत करके गाड़ी वापस मोड़े, अच्छा अच्छा। गए हम साला। अच्छा मतलब आप रुक करके वापस फिर गए? हाँ 100 मीटर के आसपास अच्छा। गए होंगे, रुके पहले तो 100 मीटर आगे जाके गाड़ी रोक करके पहले अपने आप को समझाए कि ये हुआ क्या, समझने की कोशिश कर रहे थे। मतलब ठीक है, सही बात है। कभी कभी जंगली ऐसा होता है ना जानवर। कि ऐसे कुछ ऐसी हम लोग को चीजें दिख जाती हैं तो जिसमें ब्रेन कहीं ना कहीं फ्रीज हो जाता है, हाँ, समझ में नहीं आता है कि क्या हाँ, हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, वही हम इसी तो हम लोग स्टेट। उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन बड़ा सा मतलब लॉजिकल है, जो हाँ, हाँ, लॉजिकल चीज होगी वो समझ लेगा, लेकिन जो मतलब लॉजिक से परे है तो फिर वो समझ नहीं पाता है हम लोग का ब्रेन। तो वही हम अपने आप को मतलब ये क्या हुआ भाई, मतलब हुआ क्या हमारे साथ। तो ऐसा करके फिर हम सोचे नहीं यार, ये जो मतलब थोड़ा सा फिर दोबारा मैं कभी उस रास्ते में जा नहीं पाता अगर मैं नहीं रुकता तो। हाँ हाँ। फिर हम वापस गए हिम्मत करके, फिर भगवान का नाम लेते लेते पहुंचे वहां पे। फिर अच्छा। जब हम देखे तो क्या हुआ, जो गांव वाला रास्ता, आप अगर कभी गए होगे पगडंडी वाला रास्ता, उसमें बांस वास में करके बिजली के तार वार में घर घर तक वो पहुंचाया जाता है। वहां घर तो नहीं था, तो मतलब एक जहां रोड क्रॉस करते हैं, मतलब एक तार पहले लेफ्ट साइड है तो तार राइट साइड है, तो बीच में एक कहीं कहीं पर होता है, उस तरीके अच्छा, का बिजली खंभा था।
उसमें किसी महापुरुष या महाज्ञानी ने क्या किया है, वो सफेद कलर का सलवार कुर्ता को हैंगर में टांग के रखा हुआ था। अब पता नहीं भाई क्या सोच के क्या उसको ऐसा ख्याल में आया कि ऐसा कुछ किया होगा। हम बोले साला क्या है ये, वो नहीं देखे होते साला किसी किसी को हार्ट अटैक आ जाए भाई, ये क्या तमाशा है। सही बात है। अरे रात हो गया था, दिन में चलो एक बार तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रात हो जाता है, गाड़ी की लाइट पड़ती है, सफेद कपड़ा और रिफ्लेक्ट करता, तो मतलब ऐसा लगता है ग्लो कर रहा है। तो ऐसा तो था भाई साहब, एक तो भूत प्रेत वाला किस्सा, लेकिन भूत नहीं था, मतलब लगा हमको, लेकिन अच्छा हुआ कि हम उस दिन क्लियर कर लिए, नहीं भाई भूत नहीं है, जो भी है। तो फिर हाँ तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके मन में बैठ जाता है, और फिर आप हर बार जब वहाँ से गुजरते तो फिर वही सोचते हैं। जी जी जी, तो इस तरीके का है। और ऐसे काफी सारे हैं, मतलब ये भूत वाला हो गया, आपका भालू वाला हो गया, एडवेंचर में बोलोगे तो वही टायर वायर जो ब्रेक डाउन होता है, इस तरीके का हो गया। तो इस तरीके से है कुछ कुछ, बाकी छोटे मोटे चीज होते रहते हैं, अब उसको तो कितना याद करेंगे अब। सही बात है, सही बात है। अच्छा, राइड के दौरान आपको ऐसा मतलब कब लगा कि एक बहुत सुंदर ऐसा जगह मिला जहाँ पे आप रोक करके आप वहाँ का व्यू लिए और मतलब फ़ोटो वगैरह खींचे, और मतलब लगा कि हाँ राइडिंग करना मतलब मेरा सफल हुआ, मतलब ऐसे तो खैर होते रहता है। अब क्या बोले, अब जैसे सही बताऊं तो ये तो खैर कॉमन हो गया। एक हैदराबाद वाली राइड की बात है, जब हम आपको जैसे बताया कि हमारा जो एलॉय बेंट हो चुका है, जिसके अंदर जो ट्यूब है वो भी रिपेयर्ड है और नया नहीं है। हम ऐसे चलते चलते में हमको एक घाट सेक्शन मिल गया रात को। अच्छा। अब रात को घाट, हम डर रहे हैं कि अरे यार मतलब कहीं कुछ हवा लीकेज मत कर जाए, वरना घाट पहाड़ में ही तो जंगली जानवर मिलते हैं, या सही बात है, जो डकैत्स भी आते हैं सब वैसे ही टाइप के उसमें आते हैं। मेन हाईवे में थोड़ा से कम मिलते हैं, लेकिन अब इंटीरियर में जाओगे तो थोड़ा से लगता है डर थोड़ा सा। और तो हम ऐसे करके बस घाट धीरे धीरे निकले। जैसे ही घाट के टॉप सेक्शन में पहुंचे ना, तो अभी समझ लो पिछला जो हमारा 60-70 किलोमीटर था वो जंगल में चल रहा है, ठीक है, कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही हम घाट के टॉप सेक्शन में पहुंचे, मतलब जहां से घाट से नीचे उतरना चालू करते हैं, वहां से हमको दिखा शहर का रोशनी, और वो देख करके जो दिल को सुकून मिला है, जो दिल को सुकून मिला है भाई, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। चल भाई शहर के आसपास पहुंच गया हूँ, जिंदा तो रह जाऊंगा। सही बात है। मैं वहां रुका हूँ, सांस लिया हूँ, पानी पिया हूँ, फिर नीचे आया हूँ। मतलब ये बाकी व्यूज तो खैर काफी जगह, जहां आप जितने जगह, एक केशकाल करके पड़ता है छत्तीसगढ़ में, कभी अगर आप आओ तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के साउथ में अगर प्लान करोगे तो छत्तीसगढ़ के साउथ में केशकाल घाटी पड़ता है। वहां का व्यू बिल्कुल जो क्या बोलना चाहिए, हेयर पिन बैंड्स वाले जो पहाड़ में व्यू है। एक आपका रांची हम गए थे तो वहाँ का पतरातू वैली जो है वो हमको बहुत अच्छा लगा था। और एक जगह हम गए थे, वहाँ मोटरसाइकिल अलाउड नहीं था, तो वहाँ मोटरसाइकिल तो नहीं लेके गए थे, लेकिन हम भुवनेश्वर में एक धावली स्तूपा है, तो वहाँ से जब वो धावली स्तूपा में जब आप चढ़ोगे ना, तो वहाँ से नदी वदी दिखता है, और एक टॉप सेक्शन में भी है वो भी, तो वो भी काफी सही जगह लगा था। तो इस तरीके से है, मतलब व्यूज तो यार वो मैं बोला ना कि इंडिया में अगर आप हर 100 किलोमीटर में आपको एक ऐसा व्यू मिल जाएगा, ऐसा वो मिल जाएगा जब आपको मजा आ जाएगा। अगर आप बोलते हैं ना कि जर्नी से, डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी इंपॉर्टेंट होता है, जर्नी इंपॉर्टेंट है, तो जब आप जर्नी एंजॉय करने लगता है, आपको एक एक चीज बहुत अच्छा लगने लगता है। तो इस तरीके से सही बात है। और जैसे हमारे नए राइडर्स हैं, तो आप नए राइडर्स लोग को क्या सजेशंस वगैरह देना चाहेंगे अपने तरफ से? नए राइडर्स को जो मोटरसाइकिलिंग, मतलब मोटरसाइकिलिंग में आना चाह रहे हैं, या मोटरसाइकिल बाइकिंग कम्युनिटी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या तो जो नए राइडर्स है, सबसे बड़ा बोल्ड लेटर में तो भाई यही बोलूंगा कि जो मेरा टैग लाइन है, राइड सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल। बाइक्स वैसे भी 5 स्टार होटल में अलाउड नहीं है, ठीक है। अपने हरकतों से ऐसा मत कर दो कि आप, मतलब अभी एक हो गया है ना कि कुछ, मैं हर किसी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ राइडर्स के चलते जो सेंसिबल राइडर्स होते हैं
उनको पब्लिक और पुलिस ने एक अलग नजर से देखती है, जो काफी खराब लगता है कभी कभी। और कुछ राइडर्स ऐसे होते हैं जिनको देख करके प्राउड फील होता है। तो आप ऐसे राइडर बनने की कोशिश कीजिए कि आपको देख करके लोग इंस्पायर होएं। छपरी वाला जो काम होता है, जबरदस्ती के जो काम होते हैं, अभी ये नोटिस किए होंगे। अब इसमें थोड़ा सा व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा, यार ऐसे वीडियोस को प्रमोट या ऐसे वीडियोस को ज्यादा लाइक्स मत दो जो थोड़े से उस टाइप। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सही बात है। अभी आप इंस्टाग्राम खोलो तो एक टाइम था जब आप भी बहुत पहले से हमसे मतलब शायद आज बात पहली बार हो रहा है, लेकिन मतलब इस तरीके से बात पहली बार हो रहा है, लेकिन जानते हैं दूसरे को बहुत पहले से। तो एक वो टाइम था, सही बात है, जिस समय मोटो व्लॉगर्स या व्लॉगर्स कह लीजिए, वो लोग सेफ्टी प्रमोट करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करते थे, उनका एक अलग एजुकेशनल वीडियोस लाते थे, हमको कुछ सीखने को मिलता था। अभी देखोगे रेफ बॉम्बिंग, लड़कियों का रिएक्शन, क्या बोलते हैं, पब्लिक में जाके जबरदस्ती ज्यादा हल्ला मचाना। और कुछ दिन पहले तक के तो स्प्लेंडर और प्लेटिना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्प्लेंडर प्लेटिना खराब गाड़ी है, लेकिन स्प्लेंडर प्लेटिना में वो छपरी लड़के हमको देखने को मिलते थे, ठीक है। अभी आप देखो क्या प्लेटिना, क्या जो हमारे स्पोर्ट्स बाइक है, क्या रॉयल एनफील्ड, और क्या ही सुपर बाइक, मतलब हायाबुसा वगैरह, उसको भी छपरी बना दिया। हायाबुसा तक के को भी मतलब पूरा खत्म करके रखे हुए हैं। एक टाइम ऐसा था ना कि नहीं, रॉयल एनफील्ड चला रहे हैं तो हम मैच्योर्ड हैं, या तो अब तब तो रॉयल एनफील्ड में भी छपरी आने लग गए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक नायक मूवी अगर आपको याद होगा तो अनिल कपूर का डायलॉग है, एक नीचे से ले एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले, इन सब के नाम उस लिस्ट में डाल दो के ऊपर तक। अब क्या ही केटीएम को तो फालतू बदनाम करके रखे हैं भाई साहब, तो हर कोई छपरीगिरी में उतर चुका है। मैं यही कहूंगा, इसलिए तो केटीएम, मैं बताना चाहूंगा आपको, केटीएम का भी आप देखोगे तो उसका ऑरेंज कलर वो कम कर रहा है धीरे धीरे अपना केटीएम का। हाँ, उसका पूरा कलर स्कीम चेंज हो गया है, वरना केटीएम में हम कभी ब्लू कलर देखे नहीं थे। अभी वो जो इसके पहले 250 में शायद ब्लू शेड में वो निकाल के लाया है वो केटीएम वाला। तो ब्लू व्हाइट ज्यादा कर रहा है, ऑरेंज हटा दिया ज्यादा, मतलब मिनिमाइज कर दिया बहुत ज्यादा। हाँ, तो ठीक है, केटीएम हमको तो बहुत अच्छी लगती है कंपनी, और हम बिल्कुल उसको टेक्नोलॉजी और इंडिया में एक रिवोल्यूशन, इंडिया में दो तीन गाड़ियां जो रिवोल्यूशन लेकर के आए हैं कंपनी। एक यामाहा हो गया जो R15 से बिल्कुल रिवोल्यूशनाइज कर दिया, और एक केटीएम आया था। तो इन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस किया है इंडिया को बाइकिंग वर्ल्ड से। बाइकिंग सिर्फ आने जाने का जरिया नहीं है, एक लाइफ स्टाइल भी है। वो ये कंपनियों ने हमें सिखाया है। और रॉयल एनफील्ड तो खैर है ही, लेकिन स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर देखा जाए तब की बात है। तो वही है, नए राइडर से हाथ जोड़ करके निवेदन है, भाई साहब लोग थोड़ा रिस्पॉन्सिबल राइड कीजिए। तो ये है। और अगर राइडिंग की बात की जाए तो राइडिंग में अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो और लॉन्ग राइड्स का प्लानिंग कर रहे हो, अभी तक नहीं करे हो, तो मैं किसी को भी 2-3 चीज है जल्दी अगर बताना चाहूँ तो। सबसे पहला चीज, जो डॉक्यूमेंट है भाई साहब वो तो आप रखे रहिए, उसके बिना कहीं नहीं जाना है। और कोशिश कीजिए कि खुद के बाइक में जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, अरेंज वाला बाइक या उसमें ना जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा चीज, हाँ रेंटेड, क्योंकि रेंटेड बाइक में क्या होता है, हमारा तो नहीं है, हमारे कुछ फ्रेंड्स का हुआ था, वो लोग रिकवरी नहीं बोलना चाहिए, जो कॉशन मनी जमा करवाते हैं। आप कुछ किए नहीं रहोगे, बाइक में पहले से कुछ दिक्कत रहेगा, लेकिन जब अपन रिफंड लेने जाओगे तो उस समय वो कुछ काउंट करके थोड़ा सा इशू क्रिएट करते हैं। हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे भी होते होंगे, लेकिन अब जो कभी नहीं गए उसको कैसे पता चलेगा कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। अगर ऑप्शन है खुद के बाइक में लेके जाना तो खुद के बाइक को प्रीफर करो। और अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग राइड प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बार में बहुत ज्यादा लंबा राइड मत प्लान कीजिए। कई लोग गलती क्या करते हैं कि YouTube में देखते हैं यार फलाना आदमी तो एक दिन में 1000 किलोमीटर कर लिया, या फलाना आदमी तो एक दिन में 2 जाके आ गया बिना नॉन स्टॉप। एक तो हमारे भी ट्रेंड चल रहा है नॉन स्टॉप 1000 किलोमीटर कर रहे हैं, कोई 1500-1800 किलोमीटर कर रहे हैं। सही बात है। वो उस चीज में पहुंचने के लिए वो बहुत पहले से चला रहा है, उसको एक्सपीरियंस है हर चीज का। अगर आप नए आए हो, आप सीधा 500 किलोमीटर भी एक नए राइडर के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि पहले आप स्लो कहने का मतलब
शॉर्ट डिस्टेंस चालू कीजिए, धीरे धीरे अपना इंक्रीज कीजिए और फिर आप अपना वो बढ़ाइए। तो आपको फिर कुछ टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो शॉर्ट से ही बहुत सारे सीख सीख के आप अपना लॉन्ग राइड अच्छा कर सकते हो। तीसरा चीज ये कहूंगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल, लेट लतीफी करोगे तो फिर रात वाला चीज पड़ेगा। बेस्ट यही है कि अब ये चीज वही है, हमारे एक्सपीरियंस से ही हमको पता चला है कि भैया जल्दी शुरू करो और जल्दी खत्म करो, रात को रेस्ट लो। ये हो गया। और बेसिक चीजें, बेसिक टूल किट्स कैरी कीजिए और डॉक्यूमेंट हो गया, बेसिक टूल किट्स हो गया। और कभी भी अपने घर वालों को अंधेरे में मत रखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लॉन्ग राइड्स पे निकल रहे हो तो जरूरी है कि एक एक चीज से घर वाले अपडेटेड रहे। तो हम तो जीपीएस लोकेशन शेयर करके रखे रहते हैं, ताकि घर वालों को भी एक श्योरिटी रहे कि बच्चा चल रहा है, जा रहा है, अभी यहाँ पहुंचा है। तो वो एक चीज है, इस तरीके से सही बात है, वो लोकेशन मिलता रहेगा उनको। जी जी। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, लोगों में क्या होता है, ईगो बहुत ज्यादा होता है। जब आप घर से निकलें तो अपना ईगो को घर में छोड़ के रखें, तो आप सबसे ज्यादा सेफ रहोगे इंडिया के रोड में। अदरवाइज बोलते हैं ना कि इंडिया के रोड पे अगर आप गाली ना बको तो आप एक लेवल अचीव कर चुके हो। तो वो है। और ईगो के चक्कर में अगर किसी बार कुछ हो भी जाता है, दो सिनेरियो, आप पहले से लड़ने लगोगे या दूसरा अगर लड़ने के लिए आ रहा है, अगर सिर्फ एक स्माइल से अरे भाई सॉरी यार गलती हो गया, इतना केवल बोल दोगे ना, तो चीजें आगे नहीं बढ़ती, वहीं रुक जाती है। लेकिन अभी क्या है, इंस्टाग्राम में आप देख रहे होगे, लोग प्रवोक करते हैं, रोड रेज और ये वो। पुलिस वाले से भी, पुलिस वाले के साथ भी अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो वो अच्छे से बिहेव करेगा। क्योंकि यार किसी का कोई सही है गलत है नहीं बोल रहे हैं, कई बार चीजें अलग होती है। लेकिन आप इमेजिन करो कि पुलिस वाले का जॉब प्रोफाइल कैसा है। वो सुबह से धूप में खट रहा है, ठीक है, वो अपने ऊपर वाले ऑफिसर से गाली खा रहा है, उसके नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स का बात नहीं सुन रहे हैं, उसमें भी वो अल्कोहल चेक कर रहा है, तो कोई दारू पी के आ रहा है तो उसका मुंह सूंघ रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो वैसे ही पहले टेंशन में रहता है। ऊपर से आप जाके अगर अपना एटीट्यूड दिखाओगे, सही बात है, अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, आप पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रहे हो, सेंसिबल राइड कर रहे हो, तो पुलिस वालों को परेशान नहीं करेगा। कुछ बहुत क्वेश्चंस करेंगे, उसको अच्छे से रिप्लाई कीजिए, जबरदस्ती के रोड रेज में मत पड़िए। नए राइडर्स को होता है ना गरम खून है, नहीं मैं अरे मेरे साथ कैसे ऐसे बोल दिया ये वो, तो फिर और अभी का एक चीज और है कि हमारे जो जितने अभी राइडिंग कम्युनिटी में आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग बाइक्स इसलिए ले रहे हैं कि लोग देखेंगे और हमको एक कैमरा चाहिए, बजाय कि मेरे को बाइक से क्या चाहिए। तो आप कोई भी बाइक परचेस करो या बाइक चलाओ तो पहले अपने लिए चलाओ, दुनिया के लिए बाद में। ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने मतलब कहा कि लोग अपने मतलब अपनी जरूरत को नहीं समझते हैं, वो शो ऑफ पे ज्यादा जा रहे हैं अभी। हाँ, तो वही है। जैसे एक है व्लॉगर है वो भाई साहब भी, तो वो पहले 390 चला रहे थे, 390 से वो 250 में आए। तो ये कई लोग का क्या है कि अरे यार 390 के बाद 250 में क्यों आ रहा है, मतलब इस टाइप का उनका चॉइस है। पावरफुल बाइक है, उससे फिर कम पावर में आ रहे हो, उनका चॉइस है, उनको वो पावर बैंड सही लग रहा है। 390 उनके लिए शायद वो नहीं था, तो वो उनके लिए वो चीज सही था। तो वही है कि आपको जो सही लगता है और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सही है वो आप परचेस करो और उसके लिए आप राइड करो। मतलब आप राइड पहले एंजॉय करो, वीडियो फोटो को सेकेंडरी में रखो तो ज्यादा अच्छा है। और अगर आप राइड एंजॉय करोगे तो आपको फोटो वीडियो में आप देखने में भी आपको मजा आएगा। लेकिन बस यही है, और क्या। बाकी तो इसी में काफी लंबा बात हो सकता है, राइडिंग के ऊपर तो खैर क्या ही बोले हैं वो तो। बिल्कुल बिल्कुल जी, मतलब इस तरह के काम 2-3 एपिसोड बनाना पड़ जाएगा फिर। हाँ, अगर राइडिंग लॉन्ग राइड्स और ये। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और, इंडिया में कई लोग ऐड करूंगा, फिर आप ईगो ये भी रहता है कि वो कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, जो कि भाई थोड़ी देर पहले मैंने बोला था। उसी में कई लोग क्या होता है ना, बस चलाना सीख गए, मतलब हमको चलाना आ गया, ये एटीट्यूड में रहते हैं। सही बात है। मुझको बाइक चलाते हुए लगभग 18-20 साल हो गया होगा, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि यार मुझे ये चीज और सीखना चाहिए। या आप भी काफी दिन से बाइक चला रहे हो तो आपको भी कभी कभी लगता होगा कि यार मुझको ये चीज सीखना है या ये टेक्निक सीखनी है, नॉर्मल राइडिंग में ही। लेकिन कई बार क्या होता है, जो नए राइडर्स होते हैं, अभी चलाना हुआ उनको 2 महीना 3 महीना हुआ नहीं है, वो टॉप स्पीड चेक कर रहे हैं,
सही बात है। वो हर गियर में टॉप स्पीड करने का भी एक होता है, हर एक गियर में टॉप स्पीड का भी एक ट्रेंड चला था बीच में। आप अपने फर्स्ट गियर में कितनी जा रही है, सेकंड गियर में कितनी जा रही है, वो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने इंजन को डैमेज कर रहे हो, बेसिकली डैमेज कर रहे हो। सही बात है। तो ये सब हरकत ना करें, आप सीखने की कोशिश करें। तो और अगर किसी को प्रोफेशनल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे मोटर स्पोर्ट्स से मैं शुरू से दिलचस्पी था, और सही बताओ तो मुझे उसी में करियर बनाने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में मोटर स्पोर्ट्स को तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में ही नहीं माना जाता है वो स्पोर्ट्स में, लेकिन FMSCI उसको गवर्न करता है। बट अब आप देखोगे रेस ट्रैक इंडिया में गिने चुने हैं, एक साउथ में है, एक नॉर्थ में है, MP में भोपाल में शायद बन रहा है, टेस्ट वाले तो है लेकिन जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं वो शायद नहीं है। और जो ऑफ रोडिंग वाले जो होते हैं, जो रैलीज होते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले वो चल रहा था इंडिया में सजोबा रैली, वो आपके नॉर्थ में चलता है। तो अच्छा। अगर आप मोटर स्पोर्ट से इंस्पायर्ड हो तो प्लीज ट्रेनिंग लो, पहले सीधा मत उतर जाओ। सही बात है अगर और ये मेरे ख्याल से स्टंटिंग के लिए भी मतलब लागू होता है, कहीं आप देखते होंगे कि व्हीली वगैरह करते हैं पब्लिक में लोग। जी, अगर आपको स्टंट में शौक है तो आप प्रैक्टिस और जो भी आपको ग्राउंड अप से सीखना है वो आइसोलेटेड प्लेस में करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और पब्लिक प्लेस में तो ये सब ना ही करो, ना पब्लिक स्पेस में आपको स्टंट करना है, ना तो आपको रेस करना है, ना तो आपको जंप करने और कुछ करने हैं। वो सब चीज़ आप जो चीज़ जहाँ के लिए बना है अगर आपको करना ही है, मैं जानता हूँ कि यार हमको भी बाइक चलाने का मन करता है, नी डाउन करने का मन करता है, लेकिन वैसे रेस ट्रैक तो आसपास तो है नहीं। तो आप एक लोकेशन देख सकते हो, कोई घाट सेक्शन हो सकता है, कोई शहर का ऐसा कोना हो सकता है जो कि रोड बहुत कम यूज होता हो। शहर के मेन ट्रैफिक में करने के बजाय आप उसी शहर के कोई आइसोलेटेड जगह में चले जाइए, आप वहाँ पे स्टंट कीजिए। आप अगर आपको ड्रैग करना है तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिए, जो भी करना है पब्लिक स्पेस पे मत कीजिए। और अगर हो सके तो ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लेंगे, सर्टिफाई होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं बता रहा हूँ, मुझे भी पहले लगता था कि ना यार ये तो क्या है, मुझे तो बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है। जब मैंने ट्रेनिंग लिया रेसिंग स्कूल पे, जो डिटेल्स उन्होंने बताए हैं वो रेस के पर्पस से बताएं, बट डेली लाइफ में ही इतना अच्छा उसका यूज होता है ना कि आप एक्सीडेंट के चांसेस को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। सही बात जी। मैंने रेस वाला जो ट्रेनिंग है वो मैंने लिया था साउथ में, क्या बोलते हैं MMRT मद्रास। हाँ, मद्रास MMRT ट्रैक में, जो यहाँ के इंडिया के लोकल एपेक्स करके एक टाइम पे हुआ करता था, बहुत पहले की बात है, आजकल पता नहीं कंडक्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो एपेक्स करके एक था, CSS का करने का इच्छा था, लेकिन यार बजट बहुत ज़्यादा हाई है उसका। तो वो अगर आप 2 लेवल भी अगर करोगे तो आपको 1.5-2 लाख का फीस लगता है, उतना तो शौक के लिए। अगर प्रोफेशनल होते तो अलग बात है, हम तो शौक के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। ऑफ रोडिंग का मुझे करना है, दिल्ली में होता है, तो देखते हैं वो कब तक होता है, वो भी मुझे शौक है। तो मैं यही नए राइडर्स को ही बोलूँगा, अगर आप प्रोफेशनल उसमें जाना चाहते हो, यार हमारे टाइम पे हमको ना कोई बताने वाला नहीं था, ना सोर्स होते थे। अब तो यूट्यूब में आपको वीडियो सर्च करो, आपको सब डिटेल मिल जाएंगे। अगर आपको करियर परस्यू करना है, हमको यही नहीं पता था कि साला इसके लिए अलग से लाइसेंस लगता है, रेस वाला FMSCI। और रेसिंग स्कूल गए हैं तो पता चला कि अच्छा आप पहले लाइसेंस बनाओगे, फिर आप रेस करोगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे। जब आपको ट्रेनिंग कंप्लीट सर्टिफिकेशन मिलेगा तब आप पहले वन मेक चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करोगे, उसके बाद कहीं आप जाके आप रेस में करियर आप आगे सोच सकते हो। तो इस तरीके से तो है, अगर आप करना चाहते हो तो प्रोफेशनल वे में जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, बीइंग एज अ मोटरसाइकिल राइडर आपने अभी तक मतलब क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं? चैलेंजेस तो क्या है यार, हम तो इसको एज ए एंजॉयमेंट लेते हैं। सही बताऊं तो चैलेंजेस वही है कि चैलेंजेस सबसे बड़ा यही है कि पब्लिक के सामने सही इमेज बना के रखना। अभी के डेट में तो सबसे बड़ा चैलेंज हमको यही लगता है, क्योंकि अगर आप वैसे भी अगर आप कंप्लीट राइडिंग गियर में, तो लोग यही सोचते हैं कि बंदा रेस करने निकला हुआ है। कई पुलिस वाले यही सोच के रोक लेते हैं, हमको 2-3 बार रोके हैं, ये तुम रेस करने जा रहे हो, ऐसा है वैसा है। बोला सर पीछे बैग लटका हुआ है, उतना सारा बैग लटका के कौन रेस करने जाता है। तो वो सब समझाए हैं। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है, इंडिया में अभी उतना इवॉल्व नहीं हुआ है ये चीज, तो उसके कारण एक दिक्कत होता है। दूसरा कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा कोई मोटरसाइकिल है जिसका सर्विस सेंटर आपसे बहुत दूर है,
तो भाई साहब आपको खुद ही मैकेनिक और खुद ही इंजीनियर बनना पड़ेगा। और ये हर एक राइडर में एक स्किल होना चाहिए और धीरे धीरे हो भी जाता है। बेसिक सर्विस आपको खुद करने आना चाहिए, अगर आप इतना कर लिए तो सही चीज है। और दूसरा तो क्या यार, जो छोटे मोटे चैलेंजेस राइड के बीच में ही आते हैं, कभी पंक्चर हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ। एक्सीडेंट हमारा एक हुआ था, हम एक शॉर्ट राइड पे गए हुए थे और भगवान की कृपा से भाई जिंदा बच गया था उस दिन। जो 407 एक मॉडल आता है ट्रक में, अगर आप सर्च करोगे 407, हाँ 407 से हमारा हेड ऑन कॉलिजन होता है, आमने सामने टकराए थे मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल पूरा खत्म हो गया था और हमारा जो इस तरफ का जो ये वाला जो फेस है, मतलब कैमरा में आपको दिखेगा बाद में, जो लेफ्ट साइड का फेस, शोल्डर और कमर और पैर, अगर हम राइडिंग गियर में नहीं होते तो या तो मर गए होते, या तो हमारा सिर फट गया होता, शोल्डर डिसलोकेट हो गया होता, पैर तो टूट ही गया होता। जो आजकल तो खैर वो आ गया है, क्या कहते हैं, रूल आ गया कि आप सामने बम्पर नहीं लगा सकते। हाँ ठीक है। और लेकिन ट्रक वालों में तो ये रूल नहीं है, ट्रक वाले तो लगाते हैं बम्पर बड़े बड़े तो जो ट्रक के आगे जो बम्पर रहता है उसमें हमारा शिन टकराया था, मतलब घुटना और एड़ी के बीच का जो सामने का जो वो होता है, हड्डी होता है। अब इमेजिन कीजिए अगर हम राइडिंग पैंट नहीं पहने होते तो क्या होता। और स्पीड भी हम लगभग 65-70 के स्पीड में थे, ब्लाइंड टर्न था और वहां पे क्या है वो था, बालू था, जो नदी पहाड़ में क्या होता है जब घाट सेक्शन पे अगर आप जाओ तो आजकल तो काफी हद तक के किनारे में नाला बना दिया जाता है कि पानी उसमें से चले जाए, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि पानी रोड से पार होता है तो वहां पे बालू भी आ जाता है। तो अचानक से वो स्लिपरी होता है। हाँ, वो अचानक से अब एक होता है बालू मिट्टी वाले रोड में, एक होता है कि आपका रोड है और रोड के ऊपर में बालू है, वो तो बिल्कुल एकदम स्लिप हो जाता है, बहुत डेंजरस रहता है। तो हम उधर से मेटाडोर आ गया, ब्लाइंड टर्न था, हम इधर से हम क्या बोलते हैं 65 के आसपास के स्पीड में हम उधर चले गए और बालू पड़ गया। अब ना बालू में फुल स्पीड से ब्रेक लगाते बने और ना ट्रक वाले कंट्रोल करते बने, और जब आप टर्न पे होते हो तो जनरली वाइड जाते हो धीरे से, अगर आप कंट्रोल नहीं है बाइक में तो सर्कल से बाहर की ओर जाओगे। तो उसी तरीके से जाते जाते मतलब वो ट्रक से एकदम हेड ऑन टकराए हैं। हमारा जो फ्रंट व्हील था मोटरसाइकिल का, उसमें ट्रक का चक्का चढ़ गया था। अच्छा। तो ये भी है भाई, जो नए राइडर्स हैं, राइडिंग गियर्स को आप ये मत सोचो कि मैं 1 लाख का बाइक चला रहा हूँ कि 10 लाख का बाइक चला रहा हूँ। ये मत सोचो कि बाइक के कॉस्ट का 10% राइडिंग गियर के लिए रखना है कि 20%, जितना आप कर सकते हो तो उतना। मेरे ख्याल से जैसे आप 1 लाख की भी अगर बाइक लेते हो तो उसका 10% मान लो 10,000 है, तो 10,000 में आपका अच्छा खासा सेटअप आपका रेडी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो आज के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं राइडिंग गियर्स के अंदर। और इसमें भी यही कहूंगा अगर राइडिंग गियर्स की बात करें तो कई बार होता है आप शुरू में एक बेसिक सेटअप ले लो, हेलमेट तो मस्ट है, और उसके बाद सबसे ज्यादा हेलमेट वो भी अच्छा क्वालिटी का, क्योंकि आजकल लोग 300 रुपए का भी हेलमेट लेते हैं हाँ, ये भी है कि अगर आप हेलमेट ले रहे हो, चालान से बचने के लिए मत लो भाई साहब, आप अपने सेफ्टी के लिए लीजिए। चालान तो क्या है, आप 200-400 रुपए, आप इंडिया में प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन आपको ही पता है कि इंडिया में आप 200-400 रुपए दे के निकल सकते हो। चालान तो ज्यादा का कटता है ना, चालान ज्यादा कटता है, आदमी 100-150 सर देख लो ये वो जाओ देना बोल के अपना वो निकल लिए। लेकिन अगर कहीं आपका सर फट गया तो फिर वो फट ही गया फिर। तो ये एक चीज है, चालान हो गया, सॉरी हेलमेट हो गया। और सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है हमारे पैर, मतलब आदमी जैकेट ले लेता है शोबाजी में, क्योंकि जैकेट देखने में अच्छा लगता है भाई। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ शोबाजी के लिए, लेकिन लेते हैं लोग, अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। लेकिन जूते को इग्नोर मत करो, कुछ नहीं तो कम से कम एक अच्छा वाला जूता, राइडिंग बूट्स आप भले बाद में खरीदना, लेकिन एक अच्छा शूज अगर आप राइड करते हो, एक अच्छा लेदर वाला शूज या कुछ इंडस्ट्रियल शूज आते हैं। बताना चाहूँगा कि राइड हमारा जो आर्मी बूट्स आता है, जी वो भी बहुत बढ़िया मतलब क्वालिटी का मैंने देखा है कि बहुत कम दाम में आपको आर्मी स्टोर में अवेलेबल रहता है वो। जी हाँ, मैं वो ही ऐड करने वाला था, जो आर्मी बूट्स हो गए और जो इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए जो बूट्स आते हैं, हाँ, उसमें ऊपर में लोहे का पूरा वो लगा रहता है, उसमें जो ऊपर में जो बचाने के लिए, आपके वो फिंगर्स बचाने के लिए। हाँ, कम से कम अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो उतना तो आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और ग्लव्स जो प्रो बाइकर्स के सस्ते वाले ग्लव्स आते हैं वो इन सिटी के लिए ठीक है, अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो तो एक अच्छा वाले ग्लव्स लो, क्योंकि जब भी आप गिरते हो सबसे पहला इम्पैक्ट आप हाथ से ही रोकोगे,
यही जगह हाँ, आपको palm में ही पड़ना है, आता है पाम आपके में ही हाथ आना पे। है, और आप वो इग्नोर करोगे तो आपका हाथ छिल जाएगा। सबसे पहले तो अपना सर बचाना बात है, हाथ पैर बचाना है, जैकेट वैकेट सब करके आप मतलब एक धीरे धीरे। अब कई बार क्या होता है कि हम समझते हैं यार इंडिया का इकोनॉमी वेस्टर्न कंट्रीज जैसा नहीं है, और हर किसी का हाँ, शौक हर किसी को होता है, लेकिन हर कोई कैपेबल नहीं हो पाता है ना। हम भी नहीं अफोर्ड थे, नहीं कर पाते हैं, सही हम बात भी है। नहीं कर पाते थे, हमारे पास भी नहीं था। लेकिन उसमें का ऐसा है कि आप चलो ठीक है, आप एक बार में नहीं कर सकते, लेकिन आप चलो एक हाँ, महीना में आप ये ले लिए, 2-3 महीना हाँ, वेट हाँ। किए, सेव किए, कुछ और ले लिए, फिर 2-3 महीना वेट किए, सेव किए, फिर कुछ ग्लव्स ले लिए। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे आप अपना एक कंप्लीट किट सही सेटअप बात। कर लीजिए, सर से लेकर के पैर के एड़ी तक के, अगर आप लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं तो। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको इनपुट देना चाहूँगा कि जैसे जी। अभी ईएमआई भी देखा जाए तो राइडिंग गियर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। जी 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 जी, सपोज हाँ अगर हाँ 5,000 का हेलमेट है तो आप उसको 1,500 या इस तरीके से आप उसमें मतलब ब्रेकअप रहता है, 3 महीने में आप उसको धीरे धीरे करके पे कर जी 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 सकते हो। जी। अभी तो हाँ, ये तो फैसिलिटी काफ़ी अच्छा हो गया है कि आप ईएमआई पे, और बहुत सारे नो कॉस्ट ईएमआई भी अब अवेलेबल हैं। नो तो कॉस्ट ईएमआई, एग्जैक्टली। हाँ, तो अगर आप आपके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, आपको पता है कि मैं ईएमआई भर लूंगा हर महीने, तो आप बिल्कुल हाँ, आप हाँ, ईएमआई में आप धीरे धीरे करके आप अपना पूरा कंप्लीट सेटअप कर सकते हो। नहीं तो पहले क्या होता सेटअप था, रेडी कर सकते हो। अगर सेटअप करना है एक बार में, तो कंप्लीट सेटअप करना है तो 30-35 हज़ार का एक डिसेंट क्वालिटी में हो जाएगा। लेकिन अब सही वही बात है, 30-35 हो हज़ार एक जाएगा। बार खर्चा करने के बजाय आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लो, तो आप हाँ, उस हाँ, तरीके से जा सकते हो। और धीरे धीरे जिस तरीके से आप अपने कपड़े को अपग्रेड करते हो, अपने बाकी हाँ। सारी चीज़ों को अपग्रेड करते हो, राइडिंग गियर्स को भी अपग्रेड करना ज़रूरी है। तो वो सही धीरे बात है। धीरे 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 आपको करना चाहिए। सही बात है। जी तो अभी जैसे हम लोग थोड़ा सा शो के एंड पे आ रहे हैं, जी जी। तो अभी कुछ लास्ट क्वेश्चन मेरा अभी फिलहाल के लिए रहेगा कि जी। जैसे आपने इतना मोटरसाइकिल चलाया है तो आपकी लाइफ कैसे उसमें इम्पैक्ट हुई है? लाइफ इम्पैक्ट जी, ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। दो तरीके के राइडर होते हैं। राइडर हर कोई है जो राइड कर रहा है, मतलब वो राइडर है। लेकिन एक होता है जिसको घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, वो भी राइडर है। लेकिन हम हाँ, जो बिल्कुल। राइडर्स जिसको कंसीडर करते हैं, वो अपने शौक के लिए राइड करता है। तो सही बात है। पहला चीज तो ये कि जब आप लॉन्ग राइड करते हो और खासकर सोलो राइड करते हो, दोनों का हम बताना चाहेंगे। सोलो राइड से मैंने चालू किया था, और सोलो राइड में आप अपने आप को जानते हो। एक टाइम के बाद आपको, क्योंकि कुछ नहीं होता है, एक हाईवे है, आप चल रहे हो और कुछ नहीं है, आप सिर्फ आपका दिमाग शांत है। उस वक्त आप अपने आप से बात करते हो। उस समय अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस समय बहुत अलग अलग टाइप के थॉट आते हैं। आप अपने बारे में सोचते हो, आप अपने घर वालों के बारे में सोचते हो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ है तो आप उनके बारे में सोचोगे, या अपने आप से बात करने का, अपने आप के साथ एक समय का एक जरिया आप कह सकते हो। एक दूसरे तरीके से कहा जाए तो एक मेडिटेशन है, ध्यान है। जिस तरीके से जब आप ध्यान लगा के ध्यान बैठते हो, जो भी मेडिटेशन करते होंगे, तो ध्यान लगाते हो तो आप दुनिया से बिल्कुल कट जाते हो, आप बस एक थॉट में रहते हो। सेम चीज़ है अगर आप सोलो राइड करोगे, यकीन मानिए आप अपने आप और बेहतर तरीके से जान पाओगे कि आप एक्चुअली में क्या हो, आपको क्या चाहिए। क्योंकि आजकल के लाइफ में, फास्ट लाइफ में, किसी को भी ज़्यादा समय नहीं रहता है, किसी को सोचने का समय नहीं। और रील्स के टाइम पे तो और 30 सेकंड से ज़्यादा आपका दिमाग काम नहीं करता। 30 सेकंड में पूरा माइंड वेरिएशन हो जाता है। लेकिन जब आप लॉन्ग राइड में रहते हो, लॉन्ग राइड्स करते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, तो आप एक कंटिन्यूस एक थॉट में रहते हो। तो एक ध्यान है, वो एक स्पिरिचुअल है, वो स्पिरिचुअल ही ये बोलना चाहूंगा, वो आध्यात्मिक है भाई। बाइक राइडिंग में क्या बोलूं, अगर आप सोलो राइड करते हो। और अगर ग्रुप राइड करते हो, तो ग्रुप राइड में आपको नए नए कनेक्शन मिलते हैं, नए नए लोग से आपको मिलने का मौका मिलता है, जिनसे लॉन्ग राइड्स में तो आप मिलते ही हो। जब भी जब लॉन्ग राइड्स की होगी तो आपको पता है कि हर शहर क्रॉस करोगे तो अलग तरीके के लोग मिलेंगे, अलग तरीके का कल्चर मिलेगा। और एज ए बाइकर एंड एज ए ट्रैवलर, दोनों की बात करूंगा, नए नए लोग से मिलना, उनके कल्चर को समझना, टेस्ट बड चेंज होना। जब मैं पहली बार आंध्र प्रदेश गया था, तो तेलंगाना गया था, सॉरी अभी तेलंगाना हो गया है। मैं पहली बार उतना मिर्ची वाला सब्जी खाया था, क्योंकि वहाँ पे मिर्ची ज़्यादा चलता है। लेकिन अच्छा। लेकिन वो भी एक टेस्ट है। और मैं कहना चाहूँगा, जितने भी लोग ट्रैवल करते हो, जब भी आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ के लोकल क्विजीन को ट्राई करो।
वो आपका एक एक्सपीरियंस, मतलब हर जगह का एक अलग वो रहता है। तो ग्रुप राइड में एज ए मुझे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला है, नए नए कल्चर को जानने का मौका मिला है। तो इस आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में एक राइड कर रहा था, एग्जैक्ट जगह मुझे याद नहीं है, काफ़ी पहले की बात है। उस समय मेरे पास 125 सीसी की बाइक हुआ करती थी, मैं उसमें घूम रहा था। तब यूट्यूब सब नहीं था, मतलब तब मतलब बस जो घूमते थे उस समय, जो होते थे ना कि हमको घूमना है मतलब घूमना है। तो मैं छत्तीसगढ़ के साउथ में गया था। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा जगह है जहाँ पे भगवान का पेशी होता है। अच्छा, मतलब और ये चीज को जो हमारे एक्स सीएम है वो भी बाद में बताए, अभी हमको बहुत पहले से पता था वो चीज कि छत्तीसगढ़ में सदर्न छत्तीसगढ़ में अगर मान के चलो कि धान ठीक से नहीं हुआ तो फिर वो भगवान का पेशी लगता है कि अरे आप कैसे, मतलब वो उस तरीके का भी अब सोचिए, ऐसे कहाँ देखने को मिलता है। जब ट्रैवल करोगे बाहर निकलोगे तब मैं आपको तो पता चलेगा। पहली बार सुना हूँ, मतलब इस टाइप का कुछ होता है जी। तो इस तरीके का भी काफी सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जब आप बाइक राइड करते हो। तो आपका एक्सपीरियंस, आपके लोगों से मिलना, आपका ध्यान, सही बात है, काफी सारी चीजें हैं। तो वो काफी बड़ा इम्पैक्ट लेके आता है। अगर आप बाइकर हो, ट्रैवलर हो, तो आपका जिंदगी अगर अभी तक नहीं पलटा है और आप चालू करोगे तो अब जिंदगी पलट सकता है। आपका सोचने का, देखने का नजरिया आपका चेंज हो जाता है। तो है काफी बड़ा इम्पैक्ट है मोटरसाइकिल का तो लाइफ में। तो अभी हमारा होने वाला है रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है उसका। समझिए। तो आप रेडी हो? जी जी। तो आपका फेवरेट मोटरसाइकिल ब्रांड? फेवरेट एज सच तो कोई नहीं है, लेकिन जापानीज में सुजुकी, यामाहा, होंडा, ये तीनों मेरे फेवरेट है, मतलब एक ही लेवल पे है। अच्छा अच्छा। और आपका ड्रीम मोटरसाइकिल? ड्रीम मोटरसाइकिल एज ऑफ नाउ अफ्रीका ट्विन। ओके। आपका ड्रीम डेस्टिनेशन इंडिया में, अब्रॉड में, जो भी है? मैं ट्रांस साइबेरिया एक बार क्रॉस करना चाहूँगा, अगर पॉसिबल हो पाया कभी ज़िंदगी में। तो जो मंगोलिया करके एक देश है, वो वाला जो सर्किट है वो मुझे एक बार करना है। अच्छा अच्छा जी। एक एसेंशियल आइटम जो आप हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं मोटरसाइकिल राइड के दौरान? डॉक्यूमेंट्स। ओके। एक ऐसा प्लेस जो आप सजेस्ट करना चाहोगे जो मस्ट विजिट प्लेस है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से पर्टिकुलर प्लेस नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मैं लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा कि भाई आओ और यहाँ के नेचर को एक्सप्लोर करो। बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड जगह है, बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। तो ये तीनों स्टेट। अच्छा। कुछ फाइनल थॉट्स जो आप इस शो के एंड होने से पहले बोलना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? फाइनल थॉट्स तो क्या है, मतलब अभी तक देख रहा होगा तो उसको समझ में आ ही गया होगा कि मोटरसाइकिलिंग क्या है, उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी हो सकता है कुछ मामलों में मैं गलत भी रहा हूँ, तो कमेंट्स में बता सकते हो भाई लोग। कहीं कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम तो ओपन है, अगर उस टाइप का चीज़ होता है तो ओपन है डिस्कशन करने के लिए। हाँ, ओपन है डिस्कशन करने के लिए। एंड बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि राइडिंग कम्युनिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हर किसी को मैं आह्वान करना चाहता हूँ। कम्युनिटी को खराब मत करें। आपका शौक होगा, मानता हूँ, लेकिन पब्लिक को डिस्टर्ब किए बिना वो शौक को आप कीजिए, ताकि जैसे कि मैंने कहा कि 5 स्टार होटल में वैसे ही मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है, तो और उसको ज़्यादा ख़राब करोगे तो फिर हो सकता है कि हमको नॉर्मल लॉज में भी रुकने को ना मिले, तो फिर तो हो गया फिर। और जैसे कि आप लॉन्ग राइड्स करते हो तो पता है हमको सोने के लिए भले खटिया ही मिल जाए, लेकिन पार्किंग सही होना चाहिए, पार्किंग अच्छा होना चाहिए। जो मोटरसाइकिल ट्रैवलर है वो जानता है कि होटल जो भी रहे, जैसा भी रहे, पहला प्रायोरिटी अभी अब पार्किंग सेफ और सही होना चाहिए, पार्किंग स्पेस होना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो मोटरसाइकिल कम्युनिटी का नाम खराब करने के बजाय उनको ऊपर करने की कोशिश करें एज प्रोफेशनल एज पॉसिबल आप रहो। एंड और क्या कहें यार, है बस यही सब है। रिस्पॉन्सिबल राइड कीजिए, और रिस्पॉन्सिबल राइड करोगे तो सब सही रहेगा। सही बात है। तो थैंक यू उत्कर्ष भाई, आपका इतना समय देने के लिए हमें और हमारे इस शो पे आने के लिए, अपना कीमती समय निकाल करके मुझे बुलाने के लिए और चांस देने के लिए थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो कन्वर्सेशन हुआ है उससे लोगों को कुछ सीखने को मिले और उनको भी कुछ इंस्पिरेशन मिले कि वो लॉन्ग राइड्स करें, जाएं, एक्सप्लोर करें, दुनिया देखें।
सही बात है। और रवि भाई का भी जो है चैनल है, तो आप उनके चैनल पे जा करके जो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में बहुत सारे उन्होंने जैसे DIY वीडियोस वगैरह ही जी। बनाए हैं, और इन्फॉर्मेशनल बहुत सारा आपको वीडियोस देखने को मिलेगा, और उनके राइड से भी रिलेटेड वीडियोस आपको उनके चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आप उनके चैनल को भी ज़रूर एक बार चेकआउट करें, तो उसमें भी बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू तो भाई, थैंक thank यू you, thank you। चैनल को प्रमोट करने के लिए भी थैंक यू। एंड वेलकम भाई। मैं अगर जो अभी अगर मेरे चैनल में जाने वाले होंगे तो मैं वही थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो भाई ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। मैं मतलब आपको टेक्निकल वीडियोस मिलेंगे, अगर आपको टेक्निकल वीडियोस में इंटरेस्ट है या आप ये जानना चाहते हो कि जो खर्चा कैसे कम किया जाए, जैसे कि अभी मैंने एक एंड्रॉयड ऑटो वाला वीडियो बनाया है। एंड्रॉयड ऑटो 15,000 चालू होता है, 25-30 हज़ार तक एक आता है। आप एक नॉर्मल एंड्रॉयड फोन को भी एज ए एंड्रॉयड ऑटो सेटअप कर सकते हो, तो इस तरीके से आप पैसे बचा सकते हो। और सीट वीट वाला जो है, आप सीट खरीदते हो, एयर सीट जो आता है कितने का आता है, 2,000-2,500 का आता है। हाँ 3,000 तक भी आता है, 3,000 तक का आता है। जेल सीट को यूज करके आप अपना खर्चा 500 में आप लॉन्ग राइड्स के लिए आप वो कर सकते हो। उस तरीके के आपको वीडियो मिलेंगे, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो थैंक यू उत्कर्ष भाई, अभी इस कन्वर्सेशन को करते हैं यहीं पे एंड। और इसी तरीके के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो आप इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ। मैं भी कहना चाहूँगा अपने जैसे जो मैं अपने चैनल में कहता हूँ, राइड हार्ड, राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबल। दिस वॉज बाइकरिस्टिक एंड रेव्स राइडर साइनिंग ऑफ।